आज के स्पेशल बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष की ताज़ा स्थिति। गाजा में हवाई हमले, नागरिकों की मौत, मिलिशिया नेता की हत्या और दुनिया भर से आई बड़ी प्रतिक्रियाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। आज के मुख्य समाचार हैं: दक्षिण गाजा में इजरायली ड्रोन स्ट्राइक, 5 लोगों की मौत, मारे गए लोगों में 2 बच्चे भी शामिल। इजरायल समर्थित मिलिशिया नेता यासर अबू शबाब की गोली मारकर हत्या। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, फिलिस्तीनी राज्य बने बिना शांति संभव नहीं। और गाजा के अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी। दक्षिण गाजा में आज सुबह एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया। यह हमला खान यूनिस के पास अल मवासी के इलाके में हुआ। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 बच्चे और एक महिला शामिल थीं। कई लोग घायल हैं और राहत बचाव टीम रात भर तलाश में लगी रही। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इजराइल ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि इजराइल की सेना का कहना है, हम आतंकवाद से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। घायलों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर: गाजा में इजरायल समर्थित मिलिशिया नेता यासर अबू शबाब की हत्या। उसे गोली मारने की घटना एक स्थानीय झड़प में हुई। यासर अबू शबाब इजरायल की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें गाजा के अंदर कुछ स्थानीय समूहों को हथियार और समर्थन दिया जा रहा था। लेकिन उसकी हत्या दिखाती है कि यह रणनीति अब बिखर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं, अगर इजरायल के समर्थित गुट ही सुरक्षित नहीं तो जमीनी स्थिति और खराब हो सकती है। गाजा के अस्पतालों से लगातार दर्द, संघर्ष और उम्मीद की कहानियां सामने आ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है, दवाइयां कम हो चुकी हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ऑपरेशन थिएटर भरे हुए हैं। एक डॉक्टर ने बताया, हम हर दिन 15 से 20 घायल ला रहे हैं, लेकिन हमारे पास इलाज की व्यवस्था नहीं। एक मां ने रोते हुए कहा, बम गिरने से पहले मेरा बच्चा खेल रहा था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में मारे गए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और महिलाओं की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का समाधान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के बिना संभव नहीं। इसके साथ ही कतर, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र लगातार सीज़फायर की अपील कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का कहना है, सुरक्षा गारंटी के बिना कोई राजनीतिक समाधान नहीं। यानी बातचीत और हमले दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे अहम हो सकते हैं। जवाबी हमलों की संभावना, सीमा पर निगरानी बढ़ेगी, मानवीय सहायता पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक और क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी शांति दूर है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक और नागरिकों की मौतें और अस्पतालों की मुश्किलें, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बयानबाजी। हम इस कहानी पर नजर बनाए हुए हैं। कोई बड़ी अपडेट आती है, हम आपको तुरंत बताएंगे।